हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो आज एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कब होने वाली है, कथा कहाँ होने वाली है, कथा का समय क्या रहेगा, कथा का नाम क्या रहेगा, इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। यही संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 सिरसा हरियाणा की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 7 दिवसीय की होने वाली है। कथा का जो समय दिया है गुरुजी ने, कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का समय रहेगा। अब बात करते हैं इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। इस भव्य कथा का कथा स्थल है तारा बाबा की कुटिया, सिरसा, हरियाणा। ये इस भव्य कथा का कथा स्थल है। अब बात करते हैं रहने और खाने पीने की व्यवस्था। रहने और खाने पीने की व्यवस्था आपको पंडाल में ही की गई है। जो इस कथा के मुख्य आयोजक है वो खाने पीने की सुविधा उन्होंने पंडाल में ही दी है, और रहने की जो व्यवस्था है सोने की वो दिन में सभी श्रद्धालु वहाँ पे कथा श्रवण करते हैं और रात को पंडाल में ही रुकते हैं। भजन कीर्तन पूरी रात वहाँ पे भजन और कीर्तन चलता है। जो कथा का आखिरी दिन होता है, जिस दिन कथा का विराम होता है उससे पहले जो एक दिन होता है, छठा दिन होता है, 7 दिवसीय की शिव महापुराण की कथा है, तो छठा दिन जो होता है वो शिवरात्रि माना जाता है, उसे शिवरात्रि कहते हैं। शिव महापुराण कथा की शिवरात्रि। उस रात भक्त पूरी रात भजन और कीर्तन करते हैं और अगले दिन सुबह ही जल्दी कथा हो जाती है। सुबह जो लास्ट के 7वें दिन की जो कथा होती है उसका समय 8 से 11 बजे तक का रहता है, ताकि श्रद्धालुओं जो भी भक्तजन है अपने घर समय से पहुंच सकें। 4 से 5 पंडाल बड़े-बड़े तैयार किए गए हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं इसलिए। तो आपको किसी भी तरह की परेशानी पंडाल में नहीं होगी। भारी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन भारी भीड़ के लिए आपको व्यवस्था वहाँ पे की गई है। अब बात करते हैं कि आप आसानी से कथा स्थल तक कैसे पहुँच सकते हो। तो आपको जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो सिरसा रेलवे स्टेशन पड़ेगा। सिरसा रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है। आपको जो नज़दीकी बस स्टैंड पड़ेगा, वो सिरसा बस स्टैंड पड़ेगा। सिरसा बस स्टैंड से जो कथा स्थल की दूरी है, वो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी है। आपको बस से आना है, तो आप बस से आ सकते हैं, आपको ट्रेन से आना है, तो आप ट्रेन से आ सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे आप आ सकते हो, आपको ऑटो, ई-रिक्शा ये सारी सुविधाएँ आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। अगर आप हरियाणा से आ रहे हो रोहतक हरियाणा, तो रोहतक और हरियाणा से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 190 किलोमीटर की दूरी है। अब बात करते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से जो कथा स्थल की दूरी है, दिल्ली से सिरसा कथा स्थल की दूरी है, तो वो 325 किलोमीटर की कथा स्थल की दूरी है। दिल्ली से कथा स्थल की जो दूरी है सिरसा हरियाणा में, वो 325 किलोमीटर की कथा स्थल की दूरी है। दिल्ली एक ऐसी जगह है क्योंकि दिल्ली को सभी जानते हैं, काफ़ी लोग दिल्ली से भी जाते हैं और दिल्ली को सभी लोग जानते हैं मोस्टली, तो वो आइडिया लगा लेते हैं कि उनके यहाँ से दिल्ली कितनी है, दिल्ली से कथास्थल की दूरी कितनी है। और जो आस-पास के लोग हैं वो कथा को ज़रूर श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएँ। अगर आपको कोई और कथा से रिलेटेड कोई और प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे इसी चैनल पे आपको गुरुजी की धार्मिक कथाओं की जानकारी मिलती रहेगी, और आने वाले समय में इस चैनल पे आपको संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थल की भी जानकारी मिलेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।